हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ कुछ मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स। फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर व्हिच द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 3x² माइनस 10x प्लस के इज इक्वल टू 0 आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। ओके, सो यहाँ पे पूछा गया के का वैल्यू निकालना है फॉर व्हिच द रूट्स ऑफ द, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो रूट्स होगा एक दूसरे के साथ रेसिप्रोकल होगा। सो पहले हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स निकाल लेते हैं। सो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स का वैल्यू होगा, जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से हम रूट्स निकाल सकते हैं, माइनस बी, यहाँ पे बी है -10, एक है प्लस √/, बी स्क्वायर मतलब -10² माइनस 4, ए मतलब 3, सी मतलब के। ओके, डिवाइडेड बाय 2 इंटू ए मतलब 3। ये है एक रूट। दूसरा रूट होगा माइनस बी माइनस √/, बी स्क्वायर माइनस 4, ए है 3, ए सी डिवाइडेड बाय 2a। ओके, सो ये दो रूट है जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। सो अभी बोला गया ये दो रूट एक दूसरे के साथ रेसिप्रोकल है। सो यहाँ से आ रहा है ये 10 प्लस √100 माइनस 12k डिवाइडेड बाय 6, और यहाँ से आ रहा है 10 माइनस √100 माइनस 12k डिवाइडेड बाय 6। सो ये दो रूट एक दूसरे के साथ रेसिप्रोकल है। सो रेसिप्रोकल है मतलब ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन अगर हम करेंगे इसके साथ इसको तो 1 है। अगर एक रूट अल्फ़ा है दूसरा रूट बीटा है, सो अल्फ़ा इक्वल टू 1/β, तभी ये रेसिप्रोकल है। सो अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू 1 है, तो दोनों रूट का मल्टीप्लिकेशन में अगर 1 आता है तो एक दूसरे के साथ रेसिप्रोकल है। सो अगर इसके साथ इसका हम मल्टीप्लाई करते हैं सो वो वैल्यू होगा 1। सो ये क्योंकि ये रेसिप्रोकल है, सो हम लिख सकते हैं एज रूट्स आर रेसिप्रोकल। ओके, सो 10 प्लस √100 माइनस 12k डिवाइडेड बाय 6 इंटू 10 माइनस 100 माइनस 12k डिवाइडेड बाय 6 इक्वल टू 1। सो यहाँ से हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 10² माइनस √/, a प्लस बी इंटू a माइनस बी डिवाइडेड बाय 6² इक्वल टू 1। ओके, सो यहाँ से हम लिख सकते हैं 100 माइनस, ये रूट उठ जाएगा तो रहेगा अंदर, ये रूट के स्क्वायर है तो ये रूट नहीं रहेगा अगर स्क्वायर है तो। ओके, सो ये होगा 12k डिवाइडेड बाय 36 इक्वल टू 1। सो यहाँ से हम लिख सकते हैं ये 100 कट जाएगा, 100 माइनस 100 प्लस 12k डिवाइडेड बाय 36
इक्वल टू 1। सो ये 100 कट जाएगा, 36 के साथ 1 मल्टीप्लाई कर दिया तो 12k इज इक्वल टू 36। सो k इक्वल टू 36/12 इक्वल टू 3। सो k का वैल्यू जब 3 होगा तब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का दोनों रूट्स एक दूसरे का रेसिप्रोकल होगा। अभी ये क्वेश्चन है, व्हिच टर्म ऑफ AP 3, 15, 27, 39 विल बी 120 मोर देन इट्स 21st टर्म। सो ये AP है 3, 15, 27, 39। ओके, सो इसका फर्स्ट टर्म है a इक्वल टू 3, कॉमन डिफरेंस स्मॉल डी इक्वल टू, हम कॉमन डिफरेंस को स्मॉल डी लिखते हैं। कॉमन डिफरेंस इक्वल टू 15 माइनस 3, 12। सो यहाँ के 21st टर्म होगा a 21st इक्वल टू a प्लस 21st माइनस 1 इंटू डी, और a का वैल्यू है 3, और ये होगा 1 माइनस 1 इक्वल टू 20, और d का वैल्यू है 12। ओके, सो ये वैल्यू आया 3 प्लस 240 इक्वल टू 243। अभी पूछा गया जो नया टर्म है वो इस 21st टर्म से 120 ज़्यादा है। सो न्यू टर्म इस, या जिस टर्म को हमें निकालना है, ओके, जो टर्म हमें निकालना है इस AP का, उस टर्म का वैल्यू है, एक्चुअली जो टर्म हमें ढूंढना है वो होगा 243 प्लस 120 इक्वल टू 363। ओके, अभी सपोज वो nth टर्म है, सो हम लिख सकते an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अभी ये जो टर्म वैल्यू है ये nth टर्म का वैल्यू है, सो हम इससे लिख सकते an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अभी यहाँ पे हम लिखेंगे an है वो टर्म, वो है 363। ओके, 363 ये टर्म है, और a का वैल्यू है 3, n का वैल्यू हमें निकालना है, और d का वैल्यू है 12। सो यहाँ से लिखेंगे 3633 इक्वल टू 3 प्लस 12n माइनस 12। सो 363 माइनस 3 प्लस 12 इक्वल टू 12n। सो ये आएगा 372 इक्वल टू 12n, n इक्वल टू 372 डिवाइडेड बाई 12। सो ये आएगा 31st टर्म। सो ये होगा 31st टर्म। ओके, n का वैल्यू है 31st टर्म का वैल्यू है 363। अभी एक क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k सच दैट द पॉलिनोमियल x स्क्वायर माइनस k प्लस 6 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू 2k माइनस 1 हैज़ सम ऑफ इट्स जीरोस इक्वल टू हाफ ऑफ देयर प्रोडक्ट। सो ये है एक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर इंटू के प्लस 6 इंटू एक्स इंटू 2k माइनस 1। ओके, ये है पॉलिनोमियल। सो इस पॉलिनोमियल का
जो ज़ीरोस का साम है वो है इक्वल टू हाफ ऑफ देयर प्रोडक्ट। सो उनका जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट का हाफ है साम्स का ज़ीरो। सपोज सो लेट द ज़ीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल आर अल्फा एंड बीटा। ओके, ज़ीरोज़ है अल्फा एंड बीटा। सो सम ऑफ द ज़ीरोज़ मतलब अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू होता है कोफिशिएंट माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ओके, सो कोफिशिएंट ऑफ एक्स मतलब माइनस के प्लस सिक्स। सो ये होगा माइनस के प्लस सिक्स और नीचे होगा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर मतलब वन। सो ये होगा फाइनली के प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा के प्लस सिक्स और प्रोडक्ट है कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। सो ये होगा कांस्टेंट टर्म है 2 इंटू 2k माइनस वन डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है 1। सो इक्वल टू है 2 इंटू 2k माइनस वन। अभी बोला गया सम ऑफ द ज़ीरोज़ है, इसका जो ज़ीरोज़ का प्रोडक्ट है इसका हाफ, मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू हाफ इंटू अल्फ़ा बीटा। ये रिलेशन है हैज़ सम ऑफ इट्स ज़ीरोज़ इक्वल टू हाफ ऑफ देयर प्रोडक्ट। सो यहाँ पे हम लिख सकते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू हाफ इंटू अल्फ़ा इंटू बीटा। सो अल्फ़ा प्लस बीटा है के प्लस सिक्स और ये है हाफ इंटू अल्फ़ा इंटू बीटा है 2k माइनस वन। सो ये 2 कट जाएगा। सो k प्लस सिक्स इक्वल टू 2k माइनस वन। ओके, सो 6 प्लस वन इज इक्वल टू 2k माइनस k। सो k इज इक्वल टू फाइनली आया 7। ओके, k का वैल्यू होगा 7। ये है, तब ये रिलेशन सेटिस्फाई होगा। अभी एक क्वेश्चन, ए फादर्स एज इज 3 times द सम ऑफ द एजेस ऑफ हिज 2 children. After 5 years his age will be 2 times the sum of their ages. Find the present of age of the father. Okay, so let the present age of father is x years. Okay, let the sum of ages of his children is y years. ओके, सो यहाँ से हम लिख सकते हैं x इक्वल टू 3y। x है फादर्स का एज, वह है सम ऑफ द एज, ये है सम ऑफ द एजेस ऑफ द 2 children ऑफ हिज चिल्ड्रेन। ओके, सो ये है x इक्वल टू 3y और आफ्टर 5 years his age will be 2 times the sum of their ages. So after
5 years age of father will be x plus 5 years. Okay, और after 5 years sum of the ages of his children will be y plus 5 years. Okay, so x plus 5 equal to 2 into y plus 5. ओके, सो ये है एक इक्वेशन, ये है इक्वेशन 2. ओके, सो हमें निकालना है फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ द फादर. ओके, सो फ्रॉम इक्वेशन 1 we can write y equal to x by 3. okay, suppose ये है equation 3. so putting the value of y in equation 2, हमें ये इक्वेशन 3 में y इक्वल टू एक्स बाई 3 मिला. सो इसको हम इक्वेशन 3 में जो मिला इसको हम 2 में पुट कर देंगे. ओके, सो ये आएगा x प्लस 5 और y के जगह हम लिखेंगे एक्स बाई 3 प्लस 5. ओके, सो यहाँ से हम x का वैल्यू निकाल लेंगे. ये हो जाएगा 2 इंटू एलसीएम करके x प्लस 15. सो x प्लस 5 इक्वल टू 2x प्लस 30 डिवाइडेड बाई 3. सो 3x प्लस 15 इक्वल टू 2x प्लस 30. सो 3x माइनस 2x, 2x को हम लेफ्ट में लेते हैं, ये हो जाएगा 30. ओके, यहाँ पे एक मिस्टेक हुआ है. आफ्टर 5 years यहाँ पे ये एक्चुअली टू चिल्ड्रेन है, तो ये 1 का है 5 तो 2 का होगा 5 प्लस 5 मतलब y प्लस 10. ओके, y प्लस 10. सो यहाँ पे हो जाएगा एक्चुअली y प्लस 10 क्योंकि 2 चिल्ड्रेन है. ओके, सो 2 चिल्ड्रेन है तो ये हो जाएगा y प्लस 10 x प्लस 10. सो ये हो जाएगा अल्टीमेटली 30. ओके, क्योंकि 2 चिल्ड्रेन है. सो आफ्टर 5 years सम ऑफ द एजेस ऑफ हिज चिल्ड्रेन होगा. ये तो 5 years पहले अभी है, प्रेजेंट एज y है, तो 2 चिल्ड्रेन है, एक का 5 इंक्रीज होगा, दूसरे का भी 5 इंक्रीज होगा. ओके, सो ये होगा y प्लस 5 प्लस 5. सो ये होगा y प्लस 10. सो फाइनली होगा, इसको ऐड करते हैं, ये होगा 30
सो ये होगा 30 होगा। तो इसके अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ये होगा 2x, और ये 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा 60। ओके, सो फाइनली आएगा 2x प्लस 60। सो ये होगा 60 माइनस 15, सो x इक्वल टू 45। सो फादर्स का जो एज होगा प्रेजेंट एज 50 होगा। और तो ऑब्वियसली सम ऑफ द चिल्ड्रेन का एज होगा 15, फादर्स का 45 है तो ओके। और आफ्टर 5 इयर्स फादर्स का एज होगा 50, और सम ऑफ द एजेस ऑफ द चिल्ड्रेन होगा 15 के साथ 10 प्लस होगा, सो होगा 25। सो प्रेजेंट एज ऑफ फादर इज 45। ये है आंसर। Find the value of m for which the quadratic equation m minus 1 x square plus 2 into m minus 1 x plus 1 equal to 0 has two real and equal roots. So two real and equal roots तभी होता है जब quadratic equation का डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 होता है। तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बी स्क्वायर माइनस 4ac। सो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। इसके साथ कंपेयर करेंगे तो इसके हिसाब से डिटर्मिनेंट होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ओके, इसके साथ कंपेयर करें तो यहाँ पे बी है 2 इंटू एम माइनस 1। ओके, सो बी स्क्वायर माइनस 4ac है 2 इंटू एम माइनस 1 होल स्क्वायर। बी स्क्वायर माइनस 4, ए है एम माइनस 1, सी है 1। डिटर्मिनेंट ये है। अगर इक्वल रूट्स होता है एज टू इक्वल यानी रियल रूट्स तो ये डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 होता है। ओके, सो 2 इंटू एम माइनस 1 होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू एम माइनस 1 इक्वल टू 0। सो ये होगा 4 इंटू एम माइनस 1 होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू एम माइनस 1 इक्वल टू 0। ओके, सो यहाँ से हम डायरेक्ट लिख सकते हैं एम माइनस 1 को कॉमन ले लिया तो अंदर रहेगा 4 से एक कॉमन ले लिए, एक रहेगा, सो उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देते, सो होगा 4m इंटू 4। ओके, ये 2 है स्क्वायर है तो एक को बाहर चला गया और एक रहेगा, उस एक 1 मतलब m माइनस 1 रहेगा, सो m माइनस 1 को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया तो हो जाएगा यहाँ पे एक्चुअली 4 इंटू एम माइनस 1 रहेगा। सो एम माइनस 1 को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। ओके, सो यहाँ पे टू 0, सो एम माइनस 1 इक्वल टू, और ये है 4m माइनस 8 टू 0। सो when m माइनस 1 इक्वल टू 0, सो m इक्वल टू 1, और 4m माइनस 8 इक्वल टू 0, सो 4m इक्वल टू 8, m इक्वल टू 8/4 इक्वल टू 2। सो m का दो वैल्यू है, एक है 1 एक है 2। ओके, अभी एक क्वेश्चन, इफ ए बी सी फॉर्म एन ए पी विथ कॉमन डिफरेंस डी देन द वैल्यू ऑफ ए माइनस 2b माइनस सी है इस चारों में से क्या होगा। सो ए बी है ए पी में है तो कॉमन डिफरेंस डी है तो फर्स्ट टर्म तो है ए। ओके, सो सेकेंड टर्म है बी इक्वल टू हम लिख सकते हैं ए प्लस डी फर्स्ट टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस, और सी इक्वल टू लिख सकते हैं ए प्लस 2d। अभी यहाँ पे दिया हुआ है a माइनस 2b माइनस सी, सो ए का जगह ए लिखते हैं, b के जगह हम लिखेंगे a प्लस डी, और c के जगह हम लिखेंगे a प्लस 2d। ओके,
जस्ट यहाँ पे सी और बी का वैल्यू पुट कर दी। सो ये आएगा ए 2a माइनस 2d ए माइनस 2d। सो ये आएगा ये कट जाएगा, सो आएगा -2a माइनस 4d। ये ऑप्शन है, तो आंसर होगा सी। सी होगा आंसर। ओके। और ये क्वेश्चन है, इफ अल्फा बीटा आर जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। ओके, अल्फा बीटा आर जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल। ओके, देन 1/α प्लस 1/बीटा इक्वल्स टू, इसका वैल्यू निकालना है। तो अल्फा बीटा तो जीरोस है, तो पॉलिनोमियल है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। तो इसका सम ऑफ द जीरोस है अल्फा बीटा। सम ऑफ द जीरोस है कोफिशिएंट ऑफ माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। सो ये होगा माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स है -1 और एक्स स्क्वायर का है 1। ओके, सो ये है -1 और अल्फा इंटू बीटा मतलब प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस है कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। सो कांस्टेंट टर्म है 1, कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर है 1, सो ये 1। सो यहाँ से हम लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा बाई अल्फा बीटा इक्वल टू -1/1 इक्वल टू -1। सो इसको अगर डिवाइड करें तो ये आएगा 1/α बाई 1/बीटा। ओके, इसको हम ऐसे डिवाइड करेंगे, सो ये आएगा -1 आंसर। सो यहाँ पे भी आंसर है सी ऑप्शन। ओके।